दुआ से खुद सुना था। वो अपनी दादों को बता रही थी। क्या बता रही थी वो अपनी दादों को? जल्दी बताओ। सर, इन्होंने दिया है दुआ को लड्डू। तुम्हें किसने कहा था कि तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ यार? ताकि सईद अंकल जिस मकसद में कामयाब नहीं हुए उनको दोबारा मौका मिल जाता, वो फिर से दुआ की जान लेने की कोशिश करते। फायजा बहुत जिद कर रही थी कि दुआ से मिलने जाना है। सच पूछे तो जब से मुझे पता चला है बहुत रहम आ रहा है उस बच्ची पे। कोई बाप इतना भी जुल्म कर सकता है? यकीन नहीं आ रहा। सब मैं क्या करूं? जिंदगी भर सईद ने दुआ का खून खुश किए रखा। इतनी सख्ती करते थे कि तरस आता था बेचारी दुआ पर। इस बार तो हद ही कर दी। मोहल्ले वालों को सब पता है कि दुआ के बाबा को पुलिस ले गई है, और ये भी कि दुआ के बाबा ने उसे कुछ खिला दिया है। मैं फायजा को दुआ से मिलवाने नहीं लेके गई। पहले सोचा आपसे पूछ लूं कि बात सच भी है कि नहीं। शाजिया, सच कभी छुप नहीं सकता। जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं वैसा ही हुआ। बहुत जुल्म किया इस इंसान ने, जरा भी तरस नहीं आया। अगर उन्हें तरस नहीं आया तो खुदा भी उन पर तरस नहीं करेगा। अल्लाह ताला की लाठी बेनियाज है, और इस बार सही भाई खुदा के इंसाफ से बच नहीं सके। अब कैसी तबीयत है दुआ की? बेहतर है, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अपनी तकलीफ तो वो भूल जाएगी, लेकिन शायद वो ये कभी ना भूल पाए कि उसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की थी। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बेटियों जैसे नाजुक फूल सिर्फ उन्हीं घर में खिलाएं जहाँ उनकी कदर हो सके। सही कहती हैं आप। जो अल्लाह की रहमत की कदर नहीं कर सकते, उन्हें अल्लाह के इंसाफ से डरना चाहिए। प्लीज चाह लीजिए। जी, मैं भाईजान से मुलाकात करके आ रहा हूँ। वो वाकई बहुत परेशान है। शहजाद ने पुलिस वालों के सामने जो शोशा छोड़ा है, पुलिस ने उस बात पे यकीन कर लिया है। शहजाद को ये बात किसने बताई? मैं भी भाईजान से यही कह रहा था कि शहजाद को ये बात किसी ने बताई नहीं है। वो अपने पास ही बना के बोल रहा है। दुआ, कैसी हो? कुछ चाहिए था बेटा? वो प्यास लगी थी दादो। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पानी ला देती हूँ। नहीं दादो, मैं ठीक हूँ, मैं पी लेती हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह की करम से हमारी दुआ ठीक हो गई। हाँ, बचाने वाले ने बचा लिया, मारने वाले का वार नहीं चला। अम्मा जी, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? घर का ख्याल रखा करे। घर में कौन आ रहा है, किस वक्त आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो आगे कर क्या रहा है। बैठो, अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम? अम्मा जी, इल्जाम लगाने वालों ने तो जिंदगी अजाब कर दी है भाईजान, लेकिन अपना काम तो कर लिया ना सहूलत से। बाहर से आके कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? देखिए, ये बात तो मानना होगी ना कि किसी ना किसी ने तो लड्डू खिलाया था दुआ को। जिसने खिलाया है वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। अम्मा जी, आप भी भाईजान पे शक कर रही हैं? शक नहीं कर रही, यकीन है मुझे। दुआ, मैं आपके बाबा से मिलकर आ रहा हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मासूम हो, किसी की भी बातें आ जाती हो। वो लड्डू भाईजान ने लाके नहीं दिए थे। बच्ची को परेशान मत करो, इसे किसी ने गलत नहीं बताया। इस पर जो गुजरी है वो इसको मालूम है कि किसकी वजह से गुजरी है। अम्मा जी, अगर दुआ ने पुलिस वालों के सामने ये एतराफ ना किया कि भाईजान बेकसूर है, तो पुलिस वालों ने नहीं छोड़ेंगे, पक्की FIR कटेगी। जालिम को अगर सजा ना मिले, दुनिया का खुदा के इंसाफ से यकीन उठ जाएगा।
अस्मत, अस्मत। जी क्या हुआ? यार पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, वो बुला रहे हैं। क्यों? अब क्यों बुला रहे वो लोग? वो दुआ का बयान लेना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप दुआ को अपने साथ लेकर आइए। शहजाद मेरे साथ जा रहे हैं। लेकिन शहजाद को क्यों लेके जा रहे हैं? अरे शहजाद को बच्चों के पास छोड़ूंगा ताकि खाला जी को ले जा सकूं। बेचारी खाला जान इस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाएंगे साहिब भाइयों के। नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है अगर खाला जी साथ जा रही है, बहुत जरूरी है। दुआ बहुत कंफर्टेबल होकर बयान दे सकेगी। चलो शहजाद जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। जरा किचन का काम। अगर दुआ ने पुलिस वालों के सामने ये एतराफ ना किया कि भाईजान बेकसूर है, तो पुलिस वालों ने नहीं छोड़ेंगे, पक्की एफआईआर कटेगी। देखो शानी बेचारा तो इतना डर गया, यहाँ कमरे में भी नहीं आ रहा। दादी क्या पुलिस वाले बाबा को बहुत मारेंगे? जब हरकतें ऐसी करेगा तो हार तो पहनाने से रहे वो। क्या उन्होंने बाबा को खाना दिया होगा? खाला जी दुआ को पुलिस स्टेशन जाना होगा मेरे साथ। आइला क्यों? वो दुआ का बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि कार्रवाई कर सके। पर बेटा सब सच्चाई तो उनको मालूम हो गई है, अब बच्ची को परेशान क्यों करना चाहते हैं वो? जब तक वो खुद बयान नहीं देगी आगे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। अच्छा तो फिर मैं भी उसके साथ जाऊंगी। चलिए ठीक है, मैं शहजाद को यहीं रुकवा देता हूँ बच्चों के साथ। ठीक है आओ तुम बैठो, मैं दुआ से कहती हूँ तैयार हो जाए। आ जाओ बेटा। दुआ, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने वहां जाके सिर्फ सच बोलना है। देखो जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है हमसे हमारी जिंदगी छीनने का। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? इसका बेटा मुझ पर इल्जाम लगा कर गया है और तुम इसी के साथ आ गई अम्मा। आवाज आहिस्ता रखो अपनी, थाना है ये। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी अम्मा से पूछ लें, दुआ से पूछ लें, बेटी है ये मेरी, मैं क्यों उसे जान से मारना चाहूंगा? बताओ बेटा बोलो। दुआ बेटा, आपको ये कैसे यकीन है कि आपको ये लड्डू इसी ने दिया है? बताओ बेटा। बेटा बताओ, डरो नहीं, तुम्हें यहां कोई कुछ नहीं कह सकता। बताएं। देखिए दुआ, आपको किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। जो सच है वो प्लीज बताएं। शाबाश, बताओ। अंकल वो लड्डू। हाँ बोलो बेटा, तुम खामोश क्यों हो गई हो? बोलो। वो लड्डू मुझे किसी ने नहीं दिया था। क्या? घर में खराब दवाइयां पड़ी थी, मैंने वो खा ली थी।
खैरियत तो है, शहजाद ना गुस्से में क्यों है? सईद आ गया वापस। वापस आ गया मतलब? दुआ ने बयान दिया है कि उसने खुद ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया, उसका कोई मुजरिम नहीं। क्या? जरूर सईद भाई ने उससे जबरदस्ती ये कहलवाया होगा, डराया धमकाया होगा बेचारी को। नहीं, ये बयान उसने किसी के दबाव में आके नहीं दिया, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं नहीं मानती फरमान, वो ऐसा क्यों करेगी? बेचारी मासूम, याद नहीं जब कल आई थी तो कितना खुश थी, बल्कि आज तो उससे मुकाबले में हिस्सा लेना था। पता नहीं, लेकिन वो तो यही कह रही थी, मैंने जो भी खाया खुद खाया। सरासर झूठ। वो ये सब कुछ ना सईद भाई को बचाने के लिए कर रही है सिर्फ। शायद, हो सकता है। जिंदगी भर सईद भाई ने उस बेचारी पे कितना जुल्म किया, कितनी नफरत की है उससे, लेकिन फिर भी आज जुआ ने उनकी इज्जत रख ली। बेटी तो ऐसी ही होती है। लेकिन वो सही नहीं कर रही है फरमान। सईद भाई को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि दुआ का बिल्कुल अक्लमंदाना फैसला है। अगर उसके बाप के खिलाफ FIR कट जाती है तो सारा घर का निजाम धर्म भरम हो जाता। और तुम तो जानती हो कि बच्चों को सईद की कितनी जरूरत है। चाहे वो इंसान घर में रहने वाले बाकी लोगों की जान लेने पर ही क्यों ना तुला हुआ हो सकता है अब सईद को इस बात का पछतावा हो रहा हो सकता है वो दुआ के मजीद करीब आ जाए। क्या सईद भाई आप लोगों के साथ ही वापस घर आए? नहीं, उसको मुझ पर शहजाद पे बहुत गुस्सा था। उसके आते ही मैं शहजाद को लेके वहां से निकल गया। शहजाद को दुआ पे गुस्सा है क्या? जाहिर है, सारे रास्ते उसको समझाता हुआ आया। कह रहा था दुआ ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। मैं भी समझाती हूँ, इसीलिए तो कह रही थी मैं, जरूरत क्या थी शहजाद को हीरो बनने की। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोबारा से उसको डांटना मत शुरू हो जाना यार। अब उसने झूठ थोड़ी बोला था। लेकिन फरमान, ये बहादुरी नहीं है। बगैर सोचे समझे पुलिस स्टेशन चला गया बयान देने के लिए। खैर, देखती हूँ समय। इसीलिए डांटा था ना मैंने तुम्हें, नहीं जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन बयान देने। अम्मी, मैंने खुद सुना था दुआ से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं जानती हूँ शहजाद, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे। अम्मी, दुआ ने गलत किया, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये भी तो हो सकता है कि इस झूठ की वजह से उस बेचारी की जिंदगी में थोड़ा सुकून ही आ जाए। वो कैसे? सईद भाई को भी तो एहसास होगा ना कि दुआ ने आज उनकी जान बचाई। और अगर सईद अंकल ने दोबारा दुआ की जान लेने की कोशिश की तो? अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अम्मी, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा शहजाद, बेटा अपने गुस्से पर काबू रखो। अम्मी, मैं दुआ से बात नहीं करूंगा, उसने अच्छा नहीं किया। उसने जो कुछ किया है इसी में सबकी बेहतरी है। अम्मी, झूठ में क्या बेहतरी है? जुर्म छुपाने से जुर्म और फैलता है। अच्छा बस करो शहजाद, खत्म करो इस टॉपिक को, बहुत हो गया। पापा, अब पुलिस तो नहीं आएगी ना? नहीं बेटा, पुलिस नहीं आएगी, परेशान मत हो। हैं? खाना खा ले सईद, जो होना था हो गया। लेकिन मेरी नाक तो कट गई ना, पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा तो बन गया ना। ना तो क्या मैंने बनाया तमाशा? मुझ पर क्यों चीख रहा है? आप भी बराबर की शरीक है अम्मा। ये दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपकी लाडली ने हवालात तक भी पहुंचा ही दिया। दुआ ने? और नहीं तो क्या, सारा किया धरा तो उसी का ही है। उसने हवालात में पहुंचाया नहीं, निकलवाया है।
वो झूठ ना बोलती तो सोच तेरा क्या बनता। झूठ? कोई झूठ वूठ नहीं बोला उसने, सच बोला है उसने। सच नहीं बोला, उसने तुम्हारी इज्जत बचाई है सईद। इज्जत? 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी उसने मेरी अम्मा। शर्म करो सईद, तुम अच्छी तरह से जानते हो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो झूठ बोला है तेरे लिए, तेरी इज्जत बचाई है, तेरे जुर्म पे पर्दा डाला है। अगर अम्मा तुझे ऐसा लगता है ना तो ये भी उसकी चाल है। पहले शहजाद को भेजकर मुझ पर झूठा बोतान लगवाती है और फिर वो सबके सामने मान लेती है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तौबा है अम्मा, तौबा है। अपनी मां से ज्यादा चालाक है दुआ। खाना मेज पर पड़ा है, खाना हो तो खा लेना, मगर मेरे दिमाग में अब इतनी सकत नहीं है कि मैं ये तुम्हारी फजूल बातें सुनूं। मां। बाबा, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा वाकई समझदार है, समझ सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। शाबाश, चला जा, खाना खा ले, आ जा। दादो, बाबा आपसे बहुत नाराज है। छोड़ो, ये तो उसकी आदत है। दादो, आज जब अब्बा ने सबके सामने मुझे अपनी बेटी कह दिया तो वो भला ऐसा क्यों करेंगे? दादो, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पहली बार इतने प्यार से मुझे अपनी बेटी कहा। और इसीलिए झूठ बोलकर तुमने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। दादो, आपको तो पता है हम कैसे रह सकते थे बाबा के बगैर। बेशक वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। काश उसे भी तुम लोगों की जरूरत का एहसास हो, महसूस हो। वैसे दादो, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, मुझे अब्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपको मजबूर करके लेके गई थी हाला की तरफ, इसलिए अब्बा को गुस्सा आ गया था। और आपको पता है, अब्बा ने गुस्से में आके वो लड्डू इसलिए दिया था क्योंकि मैंने उनके खिलाफ काम किया था। लेकिन दादो, अब तो अब्बा मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लेकिन शहजाद तो मुझसे नाराज हो गए। नहीं, वो भला क्यों नाराज होगा? क्योंकि दादो, वो मुझे हमेशा झूठ बोलने से मना करता है, कहता है कि सच का साथ दो। उसे आज मेरे झूठ बोलने पर बहुत दुख हुआ होगा। छोड़ो, शहजाद तो राजी हो ही जाएगा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना दादो? हाँ। सही, खुदा से डर नहीं लगा तुझे ये सब कुछ करते हुए? अगर उससे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सईद के घर से मिला, मेरी वाइफ को शक है शायद इस लड्डू में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि तुम अपनी बेटी से बहुत नफरत करते थे। बात बात पर डांटना और मारना तुम्हारा मामूल है। अफसोस तो इसी बात का है, दुश्मनी तो निभाई है तुमने अपनी बेटी से। दादो, मुझे स्कूल जाने देना, बहुत दिन हो गए हैं। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दिन और रुक जाओ, कल चली जाना। लेकिन दादो, मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। सोच लो बेटा, 100 किस्म के सवाल जवाब होंगे। सईद, 1 मिनट अम्मा, बात करने थे मुझे इससे। बता, कहां से आया था वो लड्डू? तुमने तो यही कहा था ना कि वो तुम्हें घर से मिले थे, हाँ?
तुम्हें क्या लगता था कि तुम झूठ बोलकर सारी दुनिया को बेवकूफ बना लोगी और तुम अपने बाप को भी बेवकूफ बना लोगी? पता कहां से आया था वो लट्टू? सईद क्या हो गया तुम्हें? ऐसे सवाल उससे क्यों पूछ रहे हो जिसके जवाब नहीं है? जवाब है नहीं, है देना नहीं चाहती है। कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, कहां से आया वो लट्टू? बाबा मुझे नहीं पता कहाँ से मिला था मुझे वो लड्डू। सुन लिया आपने अम्मा? इसे मिला नहीं था, इसे दिया गया था। और ये सारी मिली भगत जो थी वो इसकी और असमत की थी। सईद, खामखा उनको बीच में मत घसीटो। मैं घसीट नहीं रहा अम्मा, ये सारा मामला ही उन लोगों का है। सईद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, उन पर खामखा इल्जाम ना डालो। मैं इल्जाम नहीं दे रहा अम्मा। ये जो मीसी खड़ी है ना आपके सामने, ये सब जानती है। कल जब तुम फरमान और असमत क्या गई थी ना, तो उनमें से किसी एक ने इसे लड्डू दे दिया होगा और इसने खा लिया। और फिर वो दोनों मदद के लिए फौरन इसके पास भागे भागे चले आए और शहजाद को उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए भेज दिया। बोल, ऐसा ही हुआ था ना? सईद, बजाय ये कि तुम इसका शुक्रिया अदा करो, शुक्रगुजार हो इसके, तुम उल्टा इसी को मुजरिम ठहरा रहे हो। बहुत नाशुक्र हो। हाँ, मैं हूं नाशुक्रा। अरे ऐसी औलाद तो मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? इस चटाक पर लड़की ने मुझे हवालात तक पहुंचा दिया। और किस एहसान की बात कर रही हैं आप? अगर इसके एक बयान पर मुझे पुलिस ने छोड़ा है, तो जो सारे मोहल्ले में जो मेरी रुसवाई हुई है उसका क्या? इसे कह दे अम्मा कि मेरे सामने मत आया करे, इसको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। ये नो कि मुझ पे जो इल्जाम लगा हो ना, वो मैं सच साबित कर दूं। सईद, ये तुम्हारे सामने नहीं आता। तुम काम से आते हो ना, अपने कमरे में चली जाती हो, और अभी भी तुम सामने आए हो, ये नहीं आई। दादो, दादो, हाला और आलू ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था। बेटा मुझे मालूम है बेटा। और शहजाद ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा था, हम तो मिले भी नहीं थे दादो। पता नहीं किसके कहने पे वो अब्बा के खिलाफ इंजाम देने चला गया दादो, मुझे कुछ भी नहीं पता। बेटा बस, पता नहीं क्या हो गया। शहजाद स्कूल के लिए रेडी हो गया? हो रहा है। आज असल में उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है, पूछा था स्कूल की छुट्टी कर लूं। छुट्टी? अच्छा, इससे पहले कभी उसने स्कूल की छुट्टी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की? जानती हूँ, मुझे लगता है उसने कल की बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। नहीं देखो, अगर ऐसा है तो उसको लाजमी स्कूल जाना चाहिए फिर, ताकि कल की बातों को भुला सके। वालेकुम सलाम। चले, आ गया आपका लाडला। मैं आप लोग के लिए नाश्ता लाती हूँ। बैठो। अच्छा, तो आज दिन आपकी छुट्टी का? जी बाबा, लेकिन अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया। आजकल आपकी अम्मी कुछ ज्यादा ही सख्तियां नहीं कर रही आपके ऊपर? हाँ, तो क्या होता अगर एक दिन मैं छुट्टी कर लेता? हाँ, क्या होता? कुछ भी नहीं होता। छुट्टी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए। बाबा जी चाह रहा था। जी चाह रहा था? बेटा ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई ना। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। श्योर? जी। पानी पियो। दादू जल्दी करें, शानी बाहर चला गया है। शानी! दुआ, बेटा बस करो ना, अब रोना। चलो उठो, शाबाश। और दरवाजा बंद कर लो। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के फौरन आ जाऊंगी और तुम्हारी मैडम को बता दूंगी कि तुम कल से स्कूल आओगे। आओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। अच्छी तरह से दरवाजा बंद करना। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। दुआ नहीं है आपके साथ? नहीं है, आज वो स्कूल नहीं जाएगी, मैंने मना किया है। एक दिन जरा रेस्ट कर ले, कल से इंशाल्लाह स्कूल जाएगी। तुम वापसी पर चक्कर लगाना, उसने बात करनी है तुमसे। सॉरी दादू, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज। चलो बेटा।
फरमान तो शायद चला गया है ना? आपको जो कहना है जल्दी कहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है साली साहबा, आज तो तसल्ली से बात करने आया हूं। जो बात करनी है वो फरमान की मौजूदगी में आके कीजिएगा। क्यों? तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में दंदनाते फिरो और मुझे वक्त बताओ कि मैं कब आऊं। कोई शौक नहीं है मुझे आपके घर आने का, हालांकि हमदर्दी और बच्चों की मोहब्बत में आना पड़ता है। ऐसी बातें साबित करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। क्या मतलब है आपका? मैं तुमसे ही बात करने आया हूं, इसलिए तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बेटे की गैर मौजूदगी में तुमसे मिलने आया हूं। जो कहना है जल्दी कहिए। बहुत ही घटिया चाल चली है तुमने अस्मत। तमीज से बात कीजिए सईद भाई। तमीज? जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम मुझसे तमीज की उम्मीद नहीं रखो। क्या किया है हमने? हाँ, क्या किया है हमने? हाँ, मेरी बेटी को जहर देकर फिर अपने बेटे को गवाही के लिए भेज दिया और अभी तुम कह रही हो कि हमने किया क्या है? जो कुछ हुआ है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने आप को मासूम साबित करने के लिए ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। शुक्र कीजिए कि दुआ ने आपकी इज्जत रखी, वरना आपको सजा से कोई बचा नहीं सकता था। तुम्हें तो बहुत दुख होगा इस बात का कि मैं सजा से बच गया, लेकिन वो लोग सजा से नहीं बच पाएंगे जिन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। धमकी किसे दे रहे हैं आप? तुम्हें बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें मेरे बच्चों से, बहुत याद आती है ना तुम्हें अपनी बहन की, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। तो तुमने इंतकाम का ये रास्ता ढूंढ लिया। मेरे पास आपकी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। वैसे बहुत ख्वाहिश थी ना तुम्हें मुझे पुलिस के हवाले करने की। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, अलबत्ता आपके करतूत आपको वहां तक बहुत जल्द पहुंचा। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगी। याद है उस दिन जब मैंने दुआ को मारा था? जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो तुमने ये रास्ता तलाश कर लिया। मैंने आपसे कहा है ना, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। अगर मैं ना जाऊं तो मैं मोहल्ले वालों को बुलाकर आपको यहां से बाहर निकलवा दूंगी। पहले बुलाती हो फिर जाने का कहती हो। हाँ सईद भाई, अपनी जबान को लगाम दीजिए। जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो एक दिन तड़पा हूं तुम लोगों की साजिश का शिकार होकर। तुम लोगों को सारी उम्र तड़पाऊंगा, याद रखना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, ऐसी की तैसी कर दूंगा, याद रखना तुम लोग मेरी बात। क्या बात है भाई, खैरियत तो है? आप कौन हो भाई? अरे हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, फिर तो आप जानते होंगे फरमान साहब को। इनकी जो बीवी है वो मेरी साली है। सुबह सुबह उनका मैसेज आया कि आप घर आ जाए, मुझे जरूरी काम है। मैं घर आ गया कि कोई जरूरी काम होगा। तो फिर परेशानी क्या है? जब घर में शौहर ना हो, बेटा ना हो ना, तो ऐसी शरीफ औरतों को कोई जरूरी काम नहीं होते। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, बहनों की तरह समझता था, देखो क्या निकले ये लोग अंदर से। तौबा, घर में आइंदा कदम नहीं रखूंगा। सब खैरियत तो है ना बाबर भाई? क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे सकीना बहन क्या बताऊं, शराफत का तो दौर ही खत्म हो गया। ये अपने फरमान साहब निहायत ही शरीफ इंसान है, लेकिन इनकी बीवी तौबा तौबा। चलो भाई। सिला, मुझे पैसे दो, मुझे चीज लेनी है। शानी, मैं पैसे नहीं लाई हूँ, तुम कैसे चीज लोगे? भाई मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है, मुझे चीज लेकर दो। मैं पैसे आज नहीं लाई हूँ, कैसे लेकर दूँ तुम्हें चीज? दुआ की तबीयत कैसी है? अब ठीक है वो। क्या हुआ था उससे? पता नहीं। दुआ आप ही कहती है,
कि उन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी। क्यों? किस लिए? मुझे इस बात का नहीं पता। मम्मा बता रही थी कि तुम्हारे बाबा को पुलिस ले गई थी। बाबा तो कल ही घर वापस आ गए थे। अच्छा, चलो हम दोनों अपना लंच शेयर करते हैं। ठीक है, चलो चलो। तुम यहाँ बैठे हुए हो? हाफ टाइम हुआ है, बाहर आ जाओ। नाराज हो मुझसे? हाँ हूँ नाराज। तुम्हें पता है दुआ बाजी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी? हाँ पता है, लेकिन तुम इतने गुस्सा क्यों हो? तुम अच्छी लड़की नहीं हो। पता नहीं तुमने क्या मिलाकर दे दिया था मुझे उस मिठाई में। दुआ को कुछ हुआ नहीं ना? तो फिर भूल जाओ इस बात को। लेकिन ये मत भूलो कि मैंने तुमसे एक बड़े बर्गर का प्रॉमिस किया था। खाओगे? चलो आओ कैंटीन चलते हैं। यार शहजाद को तुम लोगों ने सही से नहीं डराया है। वो आज भी स्कूल आ गया था। वो मेरी तरफ आ रहा है, बताता हूँ क्या करना है फिर। हाँ भाई, बात करनी है कुछ तुमसे। बोलो। अपने दोस्तों को समझा दो कि मेरा रास्ता ना रोकें। कौन दोस्त? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ? मैं किसे जानता हूँ? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? वही दोस्त जिन्होंने मुझे धमकी दी थी कि स्कूल ना आए। धमकी? तुम्हें कोई क्यों धमकी देगा? क्योंकि मैंने तुम्हारी स्कूल में कंप्लेन की थी। तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंप्लेन का बदला मैं खुद नहीं ले सकता? ओ भाई, ये तुम्हारी कोई खुद की लड़ाई होगी, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो जाकर फिर तुम उन लड़कों से पूछो कि वो तुम्हें क्यों रोकते हैं। कहीं दुआ के अलावा किसी और लड़की से तो चक्कर नहीं चला बैठे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जाओ उनसे ही पूछो कि क्या मसला है। तुम वाकई नहीं जानते उन्हें? यूं करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देख लेते हैं कौन ठीक है कौन नहीं। चलो मेरे साथ चलो। मैंने तुझे कहा था कि दोबारा स्कूल का रुख मत करना। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? तुम लोग मुझे स्कूल आने से क्यों रोक रहे हो? जोर दिखाएगा मुझे, जोर दिखाएगा। बात छोड़ो। क्या हो रहा है ये? क्या हो गया भाई? किस बात पे लड़ लो तुम लोग शहजाद से? शहजाद? कौन शहजाद? शहजाद कौन? ये और कौन? ये नुमान नहीं है? तुम लोगों ने इससे किसी नुमान की गलतफहमी में पकड़ा हुआ है। शर्म करो, बंदा पूछ लेता है जिसको पकड़ा हुआ कोई और तो नहीं। आप नुमान नहीं हो? सॉरी यार, हमें लगा कि तुम नुमान हो। चलो यार। तुम ठीक हो? मैं भी हैरान था कि तुमसे किसी का क्या झगड़ा हो सकता है। हालत देखो अपने। ये नहीं कि उनको बता दो कि भाई मैं नुमान नहीं हूँ, मैं शहजाद हूँ। गलतफहमी दूर कर दो उनकी। ये सब होता ही नहीं, पर तुम भी फौरन भीगी बिल्ली बन जाते हो। अब रिलैक्स करो, हालत देखो अपनी। घर जाओ आराम से, कुछ नहीं हुआ। अरे A1 क्वालिटी अंकल, बेफिक्र हो जाए। ले जाता ना। हाँ हाँ, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। भाईजान, कल आपके बारे में लोगों ने बहुत पूछा। एक आध को तो भनक भी हो गई थी कि आप हवालात में थे। तूने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देता? यही बोला कि गलत फहमी हुई है, आप हवालात में नहीं थे, तफ्तीश के लिए बुलाया था। सारे मोहल्ले को खबर हो गई है, चोरों की तरह मुंह छुपाता आया हूं मैं। बस भाईजान, दुश्मनों का वार चल गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन लोगों को छोड़े मत, खास तौर पर उस शहजाद को। शहजाद और दुआ का
मिलना जुलना बहुत बढ़ गया है। आराम से तो मैं भी नहीं बैठूंगा। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला लिए बगैर तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बिल्कुल बदला लेना चाहिए। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि बेकसूर पे इल्जाम लगाने का नतीजा क्या होता है। भाईजान, बदला लेने की बात आपने कर दी, वरना कसम से मैं उससे बदला लेके रहता, छोड़ता नहीं उसे। शाबाश, तेरी बात ने तो मेरा सारा मूड ठीक कर दिया। भाईजान बस आप हुक्म करेंगे, करना क्या है? जैसे इन लोगों ने मुझे हवालात पहुंचाया है, वैसे ही मैं शहजाद को हवालात में देखना चाहता हूं। फिर देखना कैसे तड़पेंगे ये। भाईजान आप बेफिक्र हो जाओ, ये कुछ दिन में वैसे ही हवालात में जाने वाला है। क्या मतलब? भाईजान शहजाद जितना शरीफ दिखता है ना, उतना है नहीं। इसका बहुत गलत लड़कों में उठना बैठना है, आप देखिएगा खुद ही किसी केस में पकड़ा जाएगा। इतना सब्र नहीं है मुझ में अमजद, मैं उसका अंजाम बहुत जल्दी देखना चाहता हूं। बस बस भाईजान, आपने कह दिया ना, अब अमजी सब कुछ देख लेगा, आप बेफिक्र हो जाए।